क्लास 9th एक्सरसाइज सेट 8.1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर है 8th और एक्सरसाइज सेट नंबर है 8.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय tn इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है tn इक्वल टू 3n-4, सेकेंड tn इक्वल टू 2-5n, थर्ड tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि जो n की वैल्यू लेनी है वो 1 या इससे बड़ी ही लेनी है, छोटी हम नहीं लेते। देखो अब करना कैसे, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसका सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास tn इक्वल्स टू 3n-4, कितने टर्म निकालने हैं आपको? 5। तो आपको करना क्या है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक। जितनी टर्म वो कहे, 10 कही तो 10 तक, 6 कहे तो 6 तक, 5 की कह रहे हैं तो हम 5 रखेंगे। वहन n इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, तो t1 यानी फर्स्ट टर्म 3 इंटू 1-4 इक्वल्स टू 3-4, आंसर हो गया -1। सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं n इक्वल टू 2, t2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2-4, 3 2 जा 6 -4, फाइनल आंसर हो गया 2। वहन n इक्वल टू 3, t3 यानी थर्ड टर्म 3 इंटू, पुट करेंगे यहाँ पे कितना 3 इंटू 3-4, 3 3 जा 9 -4, आंसर हो गया 5। n इक्वल्स टू 4, t4 इक्वल टू 3 इंटू 4-4, 3 4 जा 12 -4, that is equal to 8। and finally n equals to 5, t5 equal to 3 into 5-4, 3 5 जा 15-4, that is equal to 11। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी, फाइनल सीक्वेंस यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या आया था आंसर्स, देखिए -1, इसके बाद 2, इसके बाद 5, इसके बाद 8 एंड 11। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी का ही पार्ट नंबर सेकेंड। अब लेते हैं इसका पार्ट सेकेंड, tn इक्वल टू 3n-4, यानी कि हमारे पास सेकेंड पार्ट जो गिवन है वो ये है कि nth टर्म जो है सेकेंड पार्ट में, nth टर्म यानी कि tn इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमारे पास, 2-5n, 2-5n। देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए हमें वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। n पुट n इक्वल टू 1, यहाँ हम डालेंगे 1, यानी कि t फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2-5 इंटू 1, यानी कि 2-5 इक्वल्स टू -3। n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, t यानी कि यहाँ 2 लिख रहे हैं हम, t2 इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, ये 5 है, 5 एज इट इज़, n की वैल्यू डाल देंगे 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 - 10 इक्वल्स टू -8। सेम वे n इक्वल्स टू 3, t3 इक्वल टू 2-5 इंटू 3 इक्वल्स टू 2-15, गैप रखें थोड़ा सा, 2-15, देखिए 2-15 इक्वल्स टू माइनस का 13। सेम वे n इक्वल्स टू 4, t4 इक्वल टू 2-5 इंटू 4 इक्वल्स टू 2-20 इक्वल्स टू -18। लास्ट n इक्वल्स टू 5,
T5 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 5 2 माइनस 5 जा 25 माइनस 23। तो जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है वो हम यहाँ लिख देते हैं -3 फाइनल आंसर -3 एंड -8 कॉमा लगा के लिखेंगे -18 कॉमा लगा के लेंगे -3 -8 -13 सॉरी पहले -13 आएगा -13 के बाद -18 और लास्ट -23। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम इसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3। अब शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है ये हमारे पास। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखिए थर्ड पार्ट था हमारे पास Tn इक्वल्स टू n स्क्वायर -2n + 3 पुट n इक्वल्स टू 1 T1 इक्वल टू 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3 कैलकुलेट करेंगे 1 -2 + 3 एंड 1 4 4 -2 इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ 2 डालेंगे T2 सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 + 3 यानी कि 4 -4 + 3 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर हो गया 3। n इक्वल्स टू डालेंगे अब 3 यानी कि T3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 + 3 3 3 जा 9 -6 + 3। तो ये हो गया हमारे पास 9 एंड 3 12 है। 12 -6 दैट इज इक्वल टू 6। n इक्वल्स टू पुट कर रहे हैं 4 यानी कि T4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 + 3। ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 -8 + 3 इक्वल्स टू 16 में से 8 ख़त्म, 8 बच गए, 8 + 3 दैट इज़ 11। सेम भी n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे T5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर -2 इंटू 5 + 3 25 -10 + 3। देखिए ये हो गया 28 -10 दैट इज़ 18। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास सीक्वेंस का। सीक्वेंस होगी 2 3 6 11 18। इसी प्रकार हम फुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल KS ज़कीर रामपे अकेडमी। मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा। देखते रहिए फुल सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।